नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, वीडियोस की श्रृंखला। तो ये भाग पहला है। हिंदी में जो वीडियोस बना रहा हूँ उसका पहला भाग है। तो इस श्रृंखला में मैं चर्चा करूँगा इस विचार पर जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा व्यक्त किया गया था। तो विचार ये है, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। इसका अनुवाद अगर आप स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें है प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है और इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही लक्ष्य है। तो जब मैं गूगल अनुवाद किया तो मुझे गूगल अनुवाद भी अच्छा लगा, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, तो उसका अनुवाद है प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है और द गोल इज़ टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। ये थोड़ा वाक्य लंबा है, मैंने बस जो शुरू के कुछ शब्द हैं वो मैंने ले लिया है। मैंने उन शब्दों को ले लिया है। दूसरा वाक्य है, लक्ष्य इस दिव्यता को प्रकट करना है। तो प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है, लक्ष्य इस दिव्यता को प्रकट करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये 100 साल से भी अधिक समय हो गए तब उन्होंने ये वाक्य कहे थे, या लिखे रहे होंगे या उन्होंने किसी व्याख्यान में इनकी चर्चा की होगी। तो इस श्रृंखला का मकसद ये है कि मैं ऐसे कुछ लोगों की चर्चा करूं जिनके बारे में मेरा ये विचार है कि वे इस दिव्यता को प्रकट कर दें अपने जीवन में। यानी हम सब में दिव्य आत्मा है, ये तो मेरा विश्वास है और यही हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। गीता भी यही कहती है कि प्रत्येक जीव के हृदय देश में ईश्वर का वास है। और यही बात रामचरितमानस में भी है कि श्री राम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। और यही बात बाइबल में भी मिलेगी। शब्द अलग अलग हैं, जैसे कि बाइबल में है कि मैन हैज़ बिन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इमेज को प्रतिरूप बोल सकते हैं, या ईश्वर का जो स्वरूप है वही हर इंसान में है। तो मैं जरा इसका अनुवाद कर देता हूँ। Man has been made in the image of God. तो इमेज ऑफ गॉड का जो हिंदी होगा प्रतिरूप हो सकता है, छवि। मनुष्य को ईश्वर की छवि में बनाया गया। तो यही बात बाइबल में है और हर धर्म ग्रंथ में आप देखेंगे तो ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य या इंसान में वो रूह है, आत्मा है या दिव्य शक्ति है। लक्ष्य जीवन का जो है वो इस दिव्यता को व्यक्त करना है, प्रकट करना है। जैसा कि गीता में भी कहा है कि मृत्यु के पहले काम और क्रोध को जीत लेना ही सफलता है, सच्ची सफलता। उसका मतलब है ब्रह्म भाव या जो दिव्य गुण है हमारे अंदर, उसको हम व्यक्त कर दें। तो दिव्य गुण व्यक्त करने का क्या अर्थ है, ये हम चर्चा करेंगे जब हम डैन मोलर के बारे में बात करेंगे। तो इन वीडियोस का या इस श्रृंखला में जो वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ उनका मकसद यही है कि मैं कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करूँ जिनके बारे में मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरा ये मानना है उन्हें सुनने के बाद, उनके कुछ जो व्याख्यान है उनके सुनने के बाद, और उनके बारे में दूसरों के जो विचार हैं वो सुनने के बाद, और उनका असर समाज पे कैसा पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी धर्म के हो, और उससे जो मैंने कुछ अपनी राय कायम की है तो उसके अनुसार मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में वीडियो बनाऊंगा जिनके बारे में मेरा ये विचार है कि वे दिव्य गुण को अपने जीवन में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिविनिटी को, दिव्यता को अपने जीवन में उतारते हैं, लागू करते हैं, और जिससे दूसरों पर उसका असर भी, प्रभाव भी पड़ता है। तो पहले जो व्यक्ति हैं जिन पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हैं डैन मोलर, अमेरिका के एक धर्मोपदेशक हैं। तो इन वीडियोस में मैं हर धर्म के जो अनुयायी हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान दिव्य गुण, दिव्य जो दिव्यता है या जो ब्रह्म भाव है, इसे वो व्यक्त कर रहा है अपने जीवन में, तो किसी भी धर्म का हो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और केवल उतनी ही बातें बताऊंगा जो कि हर धर्म में लागू होती हैं। तो उनके बारे में जो मैं चर्चा करूँगा वो आप किसी भी धर्म के हों, उसे आप अपने धर्म के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें
बदलाव करके उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। जैसे कि डैन मोलर तो ईसाई हैं, पर मैं वीडियोस बनाऊंगा हिंदुओं पर, हिंदू भक्तों पर, या हिंदू जो हैं जिनको सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में दिव्य गुण व्यक्त कर रहे हैं। मैं बनाऊंगा मुसलमान जो संत हुए हैं, या ऐसे पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में वो दिव्यता झलकती है। सिख लोगों पर बनाऊंगा, जैन लोगों पर बनाऊंगा। जैसे श्रीमद् राजचंद्र, मुझे लगता है वो दिव्य गुण जो है उसको अपने जीवन में व्यक्त करते थे। तो उनके बारे में जितना मुझे पता है, उनकी जो कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, पुस्तकों के अंश जो मैंने पढ़े हैं, जैसे कि आत्मसिद्धि शास्त्र जो है श्रीमद् राजचंद्र का, ये मैंने बहुत कई साल पहले, 10-15 साल हो गया होगा, तब मैंने पढ़ी थी आत्मसिद्धि शास्त्र। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि कोई आदमी किस धर्म का अनुयायी है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा वीडियो बनाने में। मैं बस ये कोशिश करके देखूंगा कि क्या वो अपने जीवन में वो दिव्य गुण जो है उसको उनको व्यक्त कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए पहले जानना जरूरी है कि दिव्य गुण से मैं समझता क्या हूँ। तो दिव्य गुण का तो यही लक्षण है कि आदमी अपनी जो ईगो है, या जो हमारा मैं है या अहंकार है, वो उसको उसने नष्ट कर लिया है या उसको कुचल दिया है। तो जब अहंकार कुचला गया है और नष्ट हो गया है, तब आदमी दिव्य गुण अपने जीवन में व्यक्त करने लगता है। तो अहंकार का मतलब है, जैसे उसको कैसे परीक्षण करे कि अहंकार जिंदा है कि मर गया। कोई गाली दे तो क्या हमारे अंदर कुछ उथल पुथल हो जाती है, कोई हमें भला बुरा कर दे, कोई हमारी तारीफ़ कर दे तो क्या हम, जैसे एक गुब्बारा होता है उड़ने लगता है, कि हम ऐसे ही हवा में उड़ने लगते हैं, पैर हमारे ज़मीन पर नहीं रहते। तो ये हो सकता है एक परखने का तरीका। दूसरा परखने का तरीका है कि क्या हम दूसरों को दोष देते हैं हमारी स्थिति के लिए। तो या कुछ परेशानी है, कार्यालय में बोझ है, तो क्या उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम कार्य पूरा नहीं करेंगे तो हमें हमारी नौकरी जा सकती है, या हमारे बारे में हमारे बॉस का नज़रिया बदल जाएगा। क्या हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं? तो यानी हम अपने अहंकार के बारे में सोच रहे हैं। तो यानी, और क्या हर वक्त हम प्रसन्न रहते हैं? प्रसन्न नहीं है तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं। आदमी प्रसन्न या खुश अगर हमेशा है तो इसका मतलब वो अपने आप को भूल चुका है, वो बस दूसरों के बारे में सोचता है, ईश्वर के बारे में सोचता है, हमेशा एक खुशनुमा रवैया इख्तियार करता है, या हर वक्त प्रसन्न चित्त रहता है। क्षमा कीजिए, वीडियो को पॉज करना पड़ा कुछ देरी के लिए। हाँ, तो चर्चा हो रही थी कि हमें कैसे पता चले कि किसी में अब दिव्यता व्यक्त होने लगी है। तो हमेशा वो प्रसन्नचित्त रहता है, दूसरों का दोष नहीं देखता, और कोई उसे रूखे तरीके से थोड़ा व्यवहार कर दे तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। ये नहीं सोचता कि दूसरे ने उसके साथ बुरा किया, उसी बात को दोहराता रहे। तो किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे और कुछ भला बुरा कहा, किसी ने मेरे बारे में चुगली कर दी, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की। इस बारे में वो नहीं सोचता है, और वो हमेशा ये मानता है कि ईश्वर का साथ उसके लिए है हमेशा। तो इसलिए बाइबल में भी एक पंक्ति आती है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तो ऐसी भावना उसकी होती है जिसके जो दिव्य गुण व्यक्त करने लगता है। और एक चीज़ है कि उसमें अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण शक्ति रहती है। जिसमें दिव्य गुण व्यक्त होने लगा तो उसमें शक्ति का अभाव क्यों रहेगा, और निर्भय रहता है वो, और दूसरों से जिसे कहा जाता है कि अनकंडीशनल लव अंग्रेजी में कहते हैं, यानी किसी कंडीशन के आधार पर वो मनुष्यों से प्रेम नहीं करता। जैसे कि उसमें पूरी मनुष्य जाति के लिए ही प्रेम का भाव ही रहता है, नफ़रत नहीं करता वो किसी से। तो ऐसे ही कुछ दिव्य गुण हैं जिनके पर हम चर्चा करेंगे। और जब ऐसे गुण आपको किसी में दिखने लगें तो ये हमें लगता है, हमें अनुमान लग जाता है कि उस व्यक्ति में कुछ ऐसा दिव्य गुण है जो अब व्यक्त होने लगा उसके जीवन में। तो कहने का मतलब है, हमारा जब अहंकार मिट जाएगा तब दिव्य गुण हमारे अंदर व्यक्त होने लगेगा। तो आइए मैं डैन मोलर के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। तो मेरी एक आदत रही है कि क्योंकि मैं कॉल सेंटर में रहा हूँ, तो मैं अक्सर जो अमेरिका के धर्मोपदेशक हैं उनकी बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंग्रेज़ी को सुधारना चाहता था। कई वर्षों से मेरा अभ्यास चल रहा है, अंग्रेज़ी को अभी भी सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने कहीं ये सुना था या पढ़ा था कि
जो धर्मोपदेशक होते हैं उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं सुनता था डैन मोलर को, टॉड वाइट को, बिली ग्रेहम को, मार्टिन लूथर किंग जेआर को, चार्ल्स स्टैनली को, क्रेफलो डॉलर को और जेसी ड्यूप्लांटिस को। तो उनकी बातें जो वो मैं मानता नहीं था, मैं बस कोशिश ये करता था कि देखूं शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, वाक्य रचना कैसे कर रहे हैं अंग्रेज़ी में, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। क्योंकि हमें अमेरिकन लोगों से ही बातचीत करनी होती थी कॉल सेंटर में, अमेरिकन से या ब्रिटिश लोगों से। तो ब्रिटेन के जो प्रीचर हैं उनकी बातें भी सुनता था और ज़्यादातर अमेरिकन जो प्रीचर या धर्मोपदेशक है उनकी बातें सुनता था। तो ऐसे ही मुझे डैन मोलर के बारे में पता चला। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने कई लोगों के जीवन को छुआ है, और कई लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते थे, विचार करते थे, और कई लोग जो जीवन से निराश थे, जब वो डैन मोलर से मिलते थे तो उनमें एक नई जीवनी शक्ति आ जाती थी, जीवन को फिर एक नए तरीके से जीने का उत्साह उनमें आ जाता था। कई असफल लोग, कई ड्रग एडिक्ट्स लोग, जो बहुत झूठे लोग और कई लोगों को धोखा देने वाले लोग, ऐसे लोग भी एकदम नए तरीके से अपना जीवन उन्होंने शुरू किया डैन मोलर के संपर्क में आने के बाद। तो मुझे थोड़ा उत्सुकता हुई कि जाने डैन मोलर के बारे में। तो मुझे पता लगा कि ये धर्मोपदेशक हैं और इन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ था ईश्वर का, मेरे ख्याल से उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, ऐसा वे कहते हैं। तो और इनके जीवन के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। मैं जो मैंने इनके मुख से सुना है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, और जो मैंने देखा है इनका हाव भाव और जो इनके बोलने का तरीका है और जिस तरह से हर वक्त हंसमुख रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनमें वो जो दिव्य गुण है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने चर्चा की है, ये मुझे लगता है उनके जीवन में व्यक्त होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या कुछ दिखता है उनके जीवन में? एक बात दिखती है कि हमेशा वो हंसमुख रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो एकदम मुस्कुराते रहते हैं। दूसरी बात है कि कितना ही बिजी शेड्यूल हो, यानी कार्यक्रम कितना ही व्यस्त हो, उसमें भी एकदम मस्त रहते हैं। उसमें थकान नहीं दिखती उनके चेहरे पर, एक तेज दिखता है चेहरे पर। तो ये सब भी एक इसी ओर इंगित करते हैं कि उनके जीवन में दिव्य गुण व्यक्त होने लगा है। और एक और बात है कि वे किसी से शर्तिया प्रेम नहीं रखते हैं, मतलब क्योंकि उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति में ईश्वर की आत्मा का वास है। तो जिस भी व्यक्ति से वो मिलते हैं उन्हें वे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। तो इसीलिए टॉड वाइट जो थे बड़े ड्रग एडिक्ट और कई सारे गुनाहों में शामिल थे। तो जब शुरू में वे मिले उनसे, तो टॉड वाइट को ये अनुभव हुआ कि इस आदमी में तो मेरे लिए प्रेम है, जबकि दुनिया तो नफ़रत करती है मुझसे। तो एक आदमी में जब दिव्य गुण व्यक्त होने लगता है तो किसी इंसान से किसी शर्त पर प्रेम नहीं करता। वो उसको मानता है कि जो जिस किसी से भी मैं संपर्क में आ रहा हूँ उसके अंदर कुछ न कुछ दिव्य मतलब उसके अंदर तो दिव्यता है ही, बस वो उभर कर नहीं आ रही, इसलिए उससे वो प्रेम ही करते हैं। उस किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके लिए वे नफ़रत का भाव नहीं रखते हैं। और कुछ बातें हैं जो उनमें भय नहीं होता है। तो डैन मोलर में भी मुझे नहीं लगता है किसी बात का भय। मेरे ख्याल से वो कई बीमारियों से भी कई बार संक्रमित हो गए थे, यानी क्षमा कीजिए, लगता है छींक आई, एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए। तो वे भी निर्भय हैं। और कुछ बातें जो मुझे लगता है कि उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, या उनके जीवन में जो मुझे लगता है ये जो दिव्य चीज़ें झलकती हैं वो हैं, हाँ, उन्हें कोई अपने उसकी चिंता नहीं है वित्तीय जीवन की, या कहाँ से पैसा आएगा, कैसे घर चलेगा, इसकी उन्हें चिंता मुझे चेहरे पे झलकती नहीं है। और वो खुद बोलते भी हैं कि वे अपने पैसे के बारे में चिंता नहीं करते, कहीं ना कहीं से उसका बंदोबस्त हो ही जाता है। और वे एक और बात करते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना अपने लिए नहीं करते हो कि ईश्वर मुझे इस परेशानी से मुक्त कर दे, इस मुश्किल से मुझे दूर निकाल दे। क्योंकि अगर ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं तो हम अभी भी अहंकार में जी रहे हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ दुनिया में अच्छा होता रहे, हमारे अहंकार का पोषण होता रहे, हम खुश रहें जीवन में। तो हमारा अभी भी ध्यान अपने ऊपर ही है, जबकि ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे इस दिव्यता को जो हम ईश्वर ने हमें प्रदान की उसको हम व्यक्त करें बाहर, ब्रह्म भाव को कैसे व्यक्त करें। तो वही मुझे डैन मोलर के जीवन में भी नज़र आता है कि वे उस ब्रह्म भाव को प्रदर्शित करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, या जो दिव्यता है उनके अंदर, जो संभावित रूप से छुपी है उनके अंदर, उसको वे
व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो इसलिए ऐसा आदमी क्यों प्रार्थना करेगा कि उसको मुश्किल ना आए? वो तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा कि कैसी भी मुश्किल आए उसमें भी उसका दिव्य भाव ही व्यक्त होता रहे हमेशा। मतलब वो अपने सुख दुख को परिस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। जिसके अंदर ये दिव्यता अब प्रकट होने लगी है जीवन में या व्यक्त होने लगी है, वो परिस्थिति के आधार पर उसके चेहरे के हाव भाव नहीं बदलेंगे। जैसे मुश्किल आ गई तो चेहरा उतर गया, और कुछ अच्छी बात होगी तो चेहरा एकदम खिल गया, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए गीता में समभाव की बात है कि ब्रह्म भी सम है, एक जगह गीता में आता है कि, और गीता में और एक बहुत मुख्य बात है कि सारे धर्म का लक्ष्य, सारी साधना का लक्ष्य यही होता है कि हम अपने जीवन में जो ईश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया है, हमें जैसे हमारा शरीर पर अधिकार है, कुछ हमारे कर्म है जो हमारे लिए बने हैं या हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो हमारे कर्तव्य हैं। तो जो थोड़ा क्षेत्र मिला है जिसमें हमारा अधिकार है, उसमें हम ईश्वर का अनुकरण करें। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मैं काम करता हूँ वैसे तुम भी करो। ये अर्जुन को वो कहते हैं कि जिस तरह मैं बिना फल की चिंता किए काम करता हूँ, तुम भी वैसे ही काम करो। तो साधना का लक्ष्य यही होता है कि हम ईश्वर का अनुकरण करें, यानी जैसे ईश्वर काम करते हैं वे तो पूरे संसार को चला रहे हैं, उसी तरह हम जो थोड़ा सा संसार जो अधिकार हमें मिला है उस क्षेत्र में, उस दायरे में, उस वृत्त में कह सकते हैं, उस जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो मिला है, जैसा स्टीवन कवी अपनी किताब में बताते हैं, अति प्रभावकारी लोगों के साथ आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। तो जो अधिकार का कार्य क्षेत्र मिला है उसमें हम ईश्वर का अनुकरण करें। ईश्वर कैसे इस काम को करेंगे, जो दिव्यता हमारे अंदर है वो कैसे व्यक्त हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में। यही सारा सार होता है धर्म का, साधना का यही सार होता है कि हम अपने मैं को या अहंकार को मिटाकर एक ईश्वर जिस तरह किसी कर्म को करें, हम भी उसी तरह करें। ईश्वर जिस तरह का भाव रखें किसी स्थिति के प्रति, वैसा ही हम भी वो भाव रखें तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। और एक बात है कि मैं एक बार कई वर्ष हो गए एक पंडित हैं, पंडित जी, उनकी बात मैं सुन रहा था। तो वे क्या बोलते हैं अपने व्याख्यान में कि मान लीजिए कोई इंसान कहता है कि मैंने शराब पी है, तो आप उसकी बात को तभी मानेंगे जब आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ नशा है कि नहीं। मैं शराब पीने का किसी को प्रोत्साहन नहीं दे रहा, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो किसी ने कहा आपसे कि मैंने शराब पी है, तो आप तब फिर क्या करेंगे? आप देखेंगे कि उसके हाव भाव में क्या उसका कुछ लक्षण दिख रहा है कि ये बस ऐसे ही बोल रहा है। तो अगर लक्षण दिखेगा तो आप लगेगा हाँ ये सच बोल रहा है, लक्षण नहीं दिखा तो लगेगा ये तो झूठ बोल रहा है, या तो हल्की फुल्की बस जरा सा भी होगा। तो इसी तरह कोई अगर बोले मुझे दिव्य अनुभव हो गया, या मैं जीवन में अब आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुंच गया हूं, तो वो बोल रहा है कि मैंने आध्यात्मिकता का नशा मुझ में आ गया है। तो अब क्या उसके जीवन में वो दिख रहा है कि नहीं? अगर दिखा नहीं तो हम उसकी बात को कैसे मानेंगे? इसी तरह केवल कोई कह दे कि मैं अब आध्यात्मिकता की उच्च स्थिति पर पहुंच गया हूं, या कई बड़ी बड़ी किताबों से कुछ शब्द बोलने लगे, तो उससे हमें केवल प्रभावित नहीं होना है, हमें उसके जीवन को परखना है कि जीवन में उसके दिख रहा है कि नहीं है ये भाव। तो ये भाव हमें बड़ी आसानी से हम किसी को भी परख सकते हैं। वैसे किसी का दोष हमें नहीं देखना है, पर हाँ अगर कोई कहता है कि मेरे में ये गुण है और नहीं हो, तो तब तो ये झूठी बात हो गई। तो ये तो हम परख सकते हैं दूसरों के बारे में, और ख़ुद अपने बारे में भी हम मान लें कि हम बड़े आध्यात्मिक हो गए हैं और हमारे अंदर हम दिव्य गुण प्रकट होने लगे हैं, पर जीवन में उसका कुछ असर न दिखे, तब हम कैसे माने कि हमारे अंदर दिव्य गुण आ गए। तो और कुछ बातें हैं डैन मोलर के बारे में। वे मानते हैं कि हम पूरी तरह से पाप मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। जैसा कि गीता में कहा गया है कि सफल जीवन का अर्थ है हम काम और क्रोध पर पूरी तरह से जीत पाने। तो डैन मोलर मानते हैं कि हम पूरी तरह से हर पाप से मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। तो इसीलिए कुछ लोग उनके विरोध में भी हैं कि ये कैसे इंसान बोल रहा है, अपने को इतना महान समझ रहा है, पर वो ऐसा नहीं मानते हो। जो दिव्यता है हमारे अंदर वो तो निष्पाप है ही, यही धर्मों में कहा ही गया, तो एकदम शुद्ध है। तो अहंकार के कारण और काम क्रोध के जुड़ने के कारण हमें लगता है कि हम अपवित्र हो गए हैं, पर जीवन का लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से ये जो शरीर है उस पर काबू पा लें और आत्मस्वराज पा लें। तो इसी बात को डैन मोलर भी अपने शब्दों में कहते हैं।
तो यही कुछ बातें थी। अभय, निर्भय होना, ये भी गुण को व्यक्त करना है। और अब मैं बस वीडियो का अंत करता हूँ। तो कहने का मतलब है, ये जो श्रृंखला मैं बना रहा हूँ, इसका केवल यही लक्ष्य है कि हम किसी भी धर्म का कोई अनुयायी हो, हम उसके जीवन को, मतलब मैं उसके जीवन को थोड़ा परखूँगा और उसकी वाणी को थोड़ा परख कर मुझे लगा कि ये व्यक्ति ब्रह्म भाव को थोड़ा व्यक्त करने लगा है अपने जीवन में, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा और उससे हम कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो डैन मोलर से हम यही कुछ बात सीखते हैं कि हमेशा हंसमुख रहिए। परिस्थिति के कारण आपका चेहरा ना उतरे, ना एकदम खिला तो रहना ही चाहिए। खैर, अगर कोई ब्रह्म भाव व्यक्त कर रहा है तो उसका चेहरे पे तो एक मुस्कुराहट और एक तेज दिखना ही चाहिए। तो हर स्थिति में आप खुश रहें और निर्भय हो जाएं और ये माने कि आप पूरी तरह से पाप मुक्त हो सकते हैं इस जीवन में ईश्वर की सहायता से। और परेशानियाँ हैं तो बड़ी आसानी से उन्हें झेलिए। जैसे चट्टान खड़ा रहता है आंधी तूफान के सामने और तगड़ी बारिश को भी झेलता है, आंधी तूफान को झेलता है, धूप को झेलता है, वैसे ही चट्टान की तरह खड़े रहिए और किसी परेशानी को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। और ये मानिए कि हर स्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं। बाइबल में एक पंक्ति है, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। और कुछ चीज़ें जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता दूँ जो मुझे बताना चाहिए। तो हमने बात की हंसमुखता की, हंसमुख रहिए और परेशानियों को झेल जाइए, उनसे घबराइए नहीं और परिस्थितियों पर हमारी खुशी निर्भर न रहे और अपने अहंकार को कुचल डालिए। अहंकार ही कारण है सब परेशानियों का। और लोगों से बिना किसी शर्त के प्रेम रखिए और किसी का रूखा व्यवहार हो आपके साथ तो उससे कोई परेशानी नहीं है। वो हमारा काम है, हम अपने दिव्य जो गुण है उसको व्यक्त करते जाएं। दूसरा अगर व्यक्त नहीं कर रहा है तो उसके कारण हम अपने दिव्य गुणों को दबा न दें, हम उसको व्यक्त होने दें हमेशा। जैसे एफर्वेसेंस कहा जाता है, एक अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है एफर्वेसेंस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक हिंदी उसका अनुवाद देख लूँ। एफर्वेसेंस का हिंदी अनुवाद होगा जोश में आना, बुलबुला हो जाना, बुदबुदाना, झाग उठना। कहने का मतलब है कि ये एकदम आपके अंदर वो एफर्वेसेंस रहे, यानी दिव्य भाव का हर वक्त। जैसे आप देखे होंगे कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है उसमें पानी में कैसे छोटे छोटे बुलबुले एकदम उभरते रहते हैं, उसी तरह जो आध्यात्मिक बुलबुला है वो हमेशा हमारे अंदर उभरता रहना चाहिए। और एक बात शायद मैं बताना भूल गया कि आप देखेंगे कि हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने ईगो के बारे में सोच रहे हैं, यानी मैं या अहंकार कि उसको कुछ मुश्किल आएगी मेरे मैं को, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। हम गुस्सा क्यों होते हैं, लगता है कि कोई इसको ठेस पहुंचा दिया इस अहंकार को। हम जलन क्यों रखते हैं किसी से, कि लगता है कि जैसे कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, इस मैं को कोई पीछे छोड़ रहा है। तो जब आप मैं को भूल जाएंगे तो सारी परेशानियों से ऊपर चले जाएंगे और आनंद ही आनंद में जिएंगे। यही डैन मोलर से हम सीखते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने अपने मैं और अहंकार को कुचल दिया है और वे मानते हैं कि जीवन का बस लक्ष्य है अपने जो दिव्य गुण हैं या जो दिव्यता हमारे अंदर भरी है उसको बस व्यक्त करना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा है या दूसरा उसका फ़ायदा उठा रहा है या दूसरे पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसको सोचे बिना हमारा बस काम है हम इस दिव्य गुण को व्यक्त करते जाएं ताकि ईश्वर हमसे प्रसन्न रहें और हम हमेशा खुश रहें और हर मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से करें और ईश्वर हर मुश्किल काम में आपके साथ रहें। जैसे कि अगर कार्यालय में बहुत बोझ है आपको, तो आप अगर दिव्य गुण व्यक्त करते हैं तो आप
आपको बड़ी आसानी से वो प्रेशर झेल जाएंगे, उसमें बड़ी आसानी से अपने काम को पूरा कर लेंगे। पहाड़ जैसा काम भी आपके सामने कोई बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि दिव्यता के लिए क्या कठिन है, क्या नामुमकिन है या क्या असंभव है, सब कुछ संभव है दिव्यता के लिए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ वीडियो बनाऊँ डैन मोलर पे। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद हैं और कई समय मुझे उनकी वाणी से बड़ी शक्ति मिलती है। क्योंकि जब मुश्किलों से घिरा होता है आदमी, तो जब डैन मोलर कहते हैं कि मुश्किलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी खुशी मुश्किलों पर निर्भर नहीं है, यही बात आप जीवन में उतार लीजिए, कितनी बड़ी बात है। चेहरा उतर जाता है लोगों का, ज़रा सा कोई परेशानी आ गई, ज़रा सा कोई कुछ बुरा बोल दिया, टेढ़ा बोल दिया, ज़रा सा भी कोई मुश्किल काम आ गया ऑफिस में, बस चेहरा उतर जाता है, लोग बोलने लगते हैं, आवाज़ निकालने लगते हैं जिसमें कि इरिटेशन यानी मतलब झुंझलाहट दिखती है। ये सब एक भक्त में हो ही नहीं सकता है। तो परम भक्त के यही लक्षण है कि वो दिव्य गुण को सदैव प्रकट करते रहे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।